बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम एसपीएसएस में समरी स्टैटिस्टिक्स फाइंड करना देखेंगे, ग्राफ्स वगैरह कैसे बनाते हैं। तो देखें, ये मैंने एसपीएसएस ओपन किया तो ये बॉक्स ओपन हो गया। इसमें ये ऑलरेडी जो हमने पहले से सेव किया हुआ था डाटा वो यहाँ पे आ गया है। ये डाटा हमने लास्ट वीडियो में हमने इसको एंटर किया था। अब देखें, अब हम इसमें समरी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने लगे हैं। तो ये ऊपर देख रहे हैं एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये आप लिखते जाएं, नोट कर लें ताकि आपको याद रहे। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज में चले जाएं। तो आप जेंड जिसकी आपसे पूछी गई है, जैसे आपसे एजुकेशन का पूछा गया है या आपसे करंट इनकम का पूछा गया है, इधर आप भेज दें। एक को भी भेज सकते हैं, दो तीन को भेज सकते हैं, एज भी आप भेज सकते हैं, वटएवर जो जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे भेज के याद रखें। उसमें फिर हमने स्टैटिस्टिक्स में जो जो पूछा गया, मीन पूछा है, मीडियन पूछा है, मॉड पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, वेरिएंस पूछा है, वटएवर जो आपसे पूछा गया है, कंटिन्यू करें। कुछ चार्ट्स अगर पूछे हैं, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बार चार्ट है, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम। तो इसमें चले हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं विद नॉर्मल कर्व्स। ठीक है, कंटिन्यू। इसमें यहाँ से डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स, और मैं ओके कर दूंगी ना तो आपके सामने देखें यहाँ पे ये आउट बॉक्स में हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। ये देखें, ये फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। मैं आपके सामने दिखाती हूँ। ये दो हमने सेलेक्ट किया था ना, एक इनकम ऑफ एम्प्लॉयज़ और एक एज ऑफ एम्प्लॉयज़। इनकम ऑफ एम्प्लॉयज़, उनकी जो करंट इनकम है उसका मीन, ये मीन है ना, मीन के सामने मीन, मीडियन, मॉड, ये सारे हमारे निकल आए रिजल्ट्स। उनकी एज का मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकल आया है। और इसके अलावा जो ग्राफ्स है ना, ग्राफ्स ये बन गए। करंट इनकम का ग्राफ ये है और एज का ग्राफ ये है। ठीक है, आई होप इसमें आपको समझ आ गई है। अगर आपसे जस्ट ये पूछा गया है कि आप इनके सारे मीन, मीडियन, मॉड इन वेरिएबल्स के, जैसे यहाँ पे मैंने करंट इनकम का निकाला, एज का निकाला, तो बस जस्ट ये पूछा है तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करें, क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, आप वर्ड की एक फ़ाइल ओपन कर लें। वर्ड की फ़ाइल ओपन करके यहाँ पे नीचे चले, आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप इसमें पेस्ट कर लें। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको इंटरप्रेट करें। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको आप रिमूव कर दें, ऊपर से ये भी रिमूव कर दें। जस्ट आप यहाँ पे लिख लें स्टैटिस्टिक्स, आप चले लिख लें स्टैटिस्टिक्स। थोड़ा इसको बोल्ड कर लें, इसको बिग कर लें, 20 तक कर लें। और उसके बाद यहाँ पे आपने इंटरप्रिटेशन करनी है, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आपने इंटरप्रिटेशन, इसको भी आप थोड़ा करना चाहें तो लिख कर लें, अदरवाइज़ आप इसको एंटर करके जस्ट आप यहाँ पे लिखते जाएंगे कि करंट एम्प्लॉयज़ एज, इनका द, इसको यहाँ से कर लें, द मीन ऑफ करंट इनकम is 45,300। और इसमें आप लिख सकते हैं कि मीडियन इसका ये है, मॉड इसका ये है, जबकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। यानी कि वर्डिंग में जब आप इसको लिखते हैं तो इंटरप्रिटेशन होगा। आप एज की भी इस तरह से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। आप, आई होप आपको इसकी समझ आ गई है कि इसमें आपने सो ऑन, आपने ये सारी इन्हीं डाटा को लिखना है। ठीक है, अभी आपको मैं टेक्निक बता लेती हूँ जी। इस पे हम वापस आ जाते हैं। अभी मैंने आपके सामने एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव और फ्रिक्वेंसी में जाके किया है। अभी आ जाए, आप ये लिख लें स्टेप्स डाटा पे। आपसे ये स्टेप्स भी पूछे जा सकते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होंगे। डाटा पे जाएं और डाटा पे जाके आपने स्प्लिट फाइल पे, देखें स्प्लिट फाइल पे, डाटा पे स्प्लिट फाइल पे गए, ये आपके पास ओपन हो गया। इसमें देखें क्या करना है। अब देखें, आप एनालाइज ऑल केसेस, यानी कि अभी जो हमने किया है ना काम, आपके सामने मैंने किया है, वो मैंने तमाम कैटेगरीज के केसेस को करंट इनकम में और एज में डिस्कस किया। अब अगर मैं इसमें कंपेयर ग्रुप कर दूँ, ठीक है, कंपेयर ग्रुप कर दूं, या मैं ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय ग्रुप्स कर दूं। चले मैं पहले आपको ये करके दिखाती हूँ, ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय ग्रुप्स, ग्रुपिंग के लिहाज से। अब इसमें जेंडर
जेंडर को मैं यहाँ पे करने लगी हूँ, ठीक है। ग्रुपिंग के लिहाज से मैं जेंडर मेल फीमेल का सेपरेट मैं मीन निकालना चाह रही हूँ, ठीक है। मेल का सेपरेट और फीमेल का सेपरेट। हमारे डाटा में तो देखें मिक्स है ना, मेल फीमेल की डिफरेंट कैटेगरीज का मिक्स बना हुआ है। तो यहाँ पे हम जब इसको करेंगे तो वो हमारे पास मेल फीमेल का आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको करेंगे ओके, और अब हम इसमें जाके देखेंगे तो हमारा देखें मेल सारे स्टार्ट में आ गए हैं और फिर फीमेल का डाटा, यानी कि मेल का और फीमेल का डाटा सेपरेट हो गया है। अब हम इस पे जब एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इसका फ्रिक्वेंसीज पे जाएंगे, और इसमें हम चलें करंट इनकम का हम कर लेते हैं, एज का रहने देते हैं। करंट इनकम हम चेक करना चाह रहे हैं मेल और फीमेल की सेपरेट। तो स्टैटिस्टिक्स में इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 चलें सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपसे पूछा गया हो आप वो सिलेक्ट करें। चार्ट्स आप बार चार्ट भी कर सकते हैं इसमें, वट एवर जो भी आपको रिक्वायर्ड हो। कंटिन्यू, ओके। अब देखें इसमें यहाँ पे आपके सामने ये देखें ये न्यू टेबल आ गया जिसमें जेंडर ऑफ एम्प्लॉयज़ मेल का टेबल आ गया और उसका मीन ये निकला है, और उसका फिर आगे ग्राफ बार चार्ट का ग्राफ ये बना है, और उसका फीमेल का ये आ गया 42,800 इसका मीन आ गया। अब यहाँ से कॉपी आपको पढ़ना आता है ना, ये टेबल, ये जो ये टेबल है, ये इसको यहाँ से क्लिक करें, कॉपी करें, और यहाँ पे वर्ड पे जाके ये देखें मैंने ऑलरेडी पेस्ट किए हैं ये दोनों टेबल। तो ये देखें मेल का है और ये फीमेल का है। इसको भी आप बोल्ड कर लें, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर लें, ठीक है। अब इसमें मेल में हमारा मीन का रिजल्ट है 47,800, फीमेल का मीन का रिजल्ट है 42,800। तो इंटरप्रिटेशन देखें, द मीन इनकम ऑफ मेल इज़ 47,800 एंड फॉर फीमेल इट इज़ 42,800, ठीक है। दोनों को लिखना है आपने। सो वी गेट दैट इनकम ऑफ मेल एम्प्लॉयज इज ग्रेटर देन फीमेल, यानी कि इंटरप्रिटेशन में यही होता है कि दो अगर कैटेगरी स्प्लिट फाइल इसमें हमने यूज़ की थी ना, मेल का सेपरेट फीमेल का सेपरेट, किसी भी कैटेगरी के लिहाज से। मैं इवन यहाँ पे ये भी कर सकती थी, मैं आपके सामने अभी करके दिखाती हूँ, पोस्ट के लिहाज से उनकी इनकम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जस्ट वर्डिंग में लिखते जाना है, और भी अगर कुछ आपने स्टैंडर्डेशन को भी करना है, उसका स्टैंडर्डेशन ये है, इसका स्टैंडर्डेशन ये है। देखें इसमें फ़ीमेल का स्टैंडर्डेशन छोटा है, मीडियन में फ़ीमेल का लेस है देन मेल। यहाँ पे आप वर्डिंग में ये सारा लिख दें। ग्राफ्स आप वर्ड पे पेस्ट कर दें, वहाँ से जाके ना क्लिक करें, कॉपी करें, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें और ग्राफ्स को डिस्कस कर लें। आई होप आपको इसकी समरी स्टैटिस्टिक्स की समझ आ गई है। अब मैं आपके सामने छोटा सा एक स्प्लिट फाइल में डाटा में जाएंगे, यहाँ से स्प्लिट फाइल, अभी हमने जेंडर के लिहाज से किया ना, अभी मैं आपके सामने करूँगी इसके लिहाज से, पोस्ट के लिहाज से, ठीक है, पोस्ट के लिहाज से। और अभी मैंने ये थर्ड कैटेगरी सेलेक्ट की थी ना, जो होती है ना नॉर्मल, वो फर्स्ट होती है, जो स्टैंडर्ड होता है, जिसमें हम किसी भी कैटेगरी को नहीं, ऑल केसेस को डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आपके सामने थर्ड की थी बाय ग्रुप। अब मैं सेकंड करने जा रही हूँ कंपेयर ग्रुप्स, कि ग्रुप्स को कंपेयर करें। ये आप देखें कैसे होता है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, ओके। अब वापस आके मैंने एनालाइज और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी, और इसमें करंट इनकम की बजाय चलिए करंट इनकम को ही कर लेते हैं, ठीक है, इन्हीं सब को ओके कर लेते हैं, ओके ओके। अब पोस्ट के लिहाज से देखें हमारे पास आ जाएगा, ये देखें, आप देखें एक ही टेबल में अटेंडेंट, ऑफिसर, मैनेजर, क्योंकि मैंने वहाँ से कंपेयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट की थी ना, डाटा में गई, स्प्लिट फाइल में गई और कंपेयर वाली सेलेक्ट की, तो उसमें एक टेबल में आ गया। अगर मैं थर्ड वाली सेलेक्ट करती ना, तो अटेंडेंट का सेपरेट टेबल होना था, ऑफिसर का सेपरेट टेबल, मैनेजर का सेपरेट टेबल। तो आप इस टेबल को यहाँ से करें कॉपी, और वर्ड पे जाके आप पेस्ट कर लें। ये हमारा आप हेडिंग देते जाएंगे आप क्या क्या इसमें कर रहे हैं। यहाँ पे चलें हम पेस्ट कर लेते हैं जी। अब इसके बाद इसको हमने कह लें कि इसको नेक्स्ट पे कर लेते हैं जी। अब इस टेबल को, हमारे सामने की टेबल है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप समझते हैं आप उसको काट दें। आप देखें इसमें कैटेगरीज में 3 कैटेगरी थी, अटेंडेंट की, ऑफिसर की, इसको थोड़ा बोल्ड कर लें आप इसी टेबल में,
थोड़ा सा इसको 20 बहुत बड़ा हो गया है। थोड़ा इसको फिर हमें करना पड़ेगा इधर, तो चलें इसी को यहाँ पे कर लेते हैं बोल्ड। ठीक है, अटेंडेंट, इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा करते हैं छोटा, अटेंडेंट अभी ठीक है। उसके बाद यहाँ से 11 कर देते हैं और इसको भी बोल्ड कर देते हैं। मैनेजर 11 बोल्ड। तो अब इसमें ये अटेंडेंट, ऑफिसर और मैनेजर, ये हमारे पास कह लें कि इनके रिजल्ट्स हैं। आपने यहाँ पे इंटरप्रेटेशन लिखना है, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। और यहाँ पे आप लिखते जाएंगे कि अटेंडेंट की पोस्ट में मीन ये है, करंट इनकम का जो मीन है वो 39,033, और जो ऑफिसर की पोस्ट के लिए मीन ये है, मैनेजर की पोस्ट के लिए मीन ये है। तो हम देख के हमें पता चल रहा है कि अटेंडेंट की जो इनकम है वो सबसे लेस है और मैनेजर की इनकम सबसे बड़ी है। और स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर बात की जाए तो जो ऑफिसर का वो स्टैंडर्ड डेविएशन वो सबसे छोटा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का छोटा होना एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो सीवी आप वो भी इसमें निकाल सकते हैं क्लिक करके। तो आपने ये सारा कुछ यहाँ पे वर्डिंग में लिखना है, ठीक है, इंटरप्रेट करना है। आई होप आपको समझ आ गई। इनके इसी टेबल को ना आपने इंटरप्रेट करना है। ये हमारा होता है कि समरी स्टैटिस्टिक्स, हम देख के फिगर्स को हम लिख रहे हैं कि इसका मीन इतना है तो इसका मीन इतना है, वगैरह वगैरह। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। इसके आप चार्ट्स भी जो भी इसमें रिक्वायर्ड हैं वो भी वहाँ पे वर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं और उसमें भी साथ लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी समरी स्टैटिस्टिक्स और इसमें आई होप आपको समझ आ गई है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो करेंगे जी।